इफ़ी कप्ताना में दोनों खेलने कप्ताना मेरी जाना तेल लगाऊं या तेल लगाऊं या इफ़ी भाई कल स्टेडियम फुल होगा क्राउड अबे मैंने मना किया है किसी को टिकट लेने से। मारो जीतो तुम लोग स्टेडियम भरेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग स्टेडियम तक आ नहीं रहे ना उनकी नाराजगी ये कि टैलेंट कहाँ है, कहाँ सब जुगाड़े हैं। अब मुझे बताओ ना कि 3 साल के बाद एक आदमी 50 की तरफ आ रहा है, 3 साल के बाद 50 की तरफ आ रहा है, वो कमाल है यार। जो अपने घर पे रन ना मार पा रहा हो वो बाहर क्या मारेगा यार। और इतने मौके अगर इनको मिल रहे हैं तो किसी और को इतने मौके मिलते नहीं। आमिर जमाल की बेटी पैदाइश के बाद ही उसका इंतकाल हो गया, उसके लिए दुआ कर लीजिएगा यार मेरी। आज जब मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ था तो मेरी नज़र पड़ी थी उस पोस्ट के ऊपर, नमकीन पिच पे नमकीन पिच पे थूक लगा के। बेटा नमकीन पिच पे थूक लगा के खेलते हैं, पता है नमकीन जो होती है ना उस पर थूक लगाते हैं ताकि खट्टा मीठा हो जाए। हो गया ना तेरा नमकीन सनी फराज। विराट कोहली एंड बाबर आजम कल सेंचुरी बनाएंगे। विराट तो बना सकता है सेंचुरी यार, एडिलेड का बादशाह। मैं एडिलेड का बादशाह एक और भी है ट्रेविस हेड साला, ये वाली पार्टी उसकी मूछे, मैं तो कह रहा हूँ उसकी मूछे जिस दिन कम हो जाएंगी ना शायद उसके रन कम हो जाए। जितनी घनी उसकी मूछे हैं ना उसकी मूछों की वजह से रन आते हैं। विराट कोहली का कोई भरोसा नहीं है, उसके 100 इसका मतलब है मैं इनके 100 मैच लग जाता है। बाबर आजम के 100 अगर हो गए ना मैच लग जाएगा। विराट के 100 हो गए मैच जीत गया, ये फर्क है। चलो कंपेयर कर दिया मैंने, और क्या चाहिए। विराट 100 मारता ही वहां पर है जहां यकीन ही होता है कि मैच जीतेंगे, ये 100 मारते ही उधर हैं जहां इनको पता होता है कि हम टीम में रहेंगे। ये फर्क है चीजों का। टुमारो मैच वर्सेस क्या है, टुमारो मैच कल ट्रेविस हेड के घर पे मैच हो रहा है। हाँ तो लेगवान बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। लाइव गुरु कह रहे हैं एफी भाई वासे लायोफी भाई, वासे लायोफी भाई क्या मुझे समझ में नहीं आया जरा सही से। शबराती नेम का कॉन्टेक्स्ट बताइए एफी भाई। अबे प्रिंस अफाक तुझे पहले भी बताया शबराती, शब्बे बारात, शब्बे रात पे जो मांगने वाले हलवा लेने वाले लोग आते हैं ना, आते हैं बाहर से भाई हलवा दे दे, हलवा बना होगा आपके यहाँ, वो शब्बे राती कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह दिवाली पे भी लोग आते होंगे, हलवा बनता होगा, बाहर से लोग आते होंगे मांगने वाले जो होते हैं, उसको शब्बे राती कहते हैं। शब्बे राती कोई बुरा अल्फाज नहीं है भैया, मांगने वाले को कहते हैं शब्बे राती। तुम्हारो मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सुभाष शुभ्रांशु गिल विल विन यार, गिल विल विन, गिल इज विन, चलो यूं ले लो यार। गिल ये जीतना चाहिए, गिल को मैच, गिल जीतेगा मैच ये, भले रोको में से कुछ आए ना आए, गिल के पास से आएगा, राहुल के पास से आएगा, नीतीश कुमार रेड्डी के पास से भी रन मुझे लगते हैं। हाँ ये जरूर है कि टॉस जीतना बहुत अहम होगा गिल के लिए, टॉस जीतो मैच जीतो। इफ़ी कप्ताना में दोनों खेलने कप्ताना मेरी जाना तेल लगाऊं या तेल लगाऊं या कप्ताना मेरी जाना कल ठोकूंगा बढ़ के। मैं आज रोक के बैठा हूँ अपने आप को, मैंने सोचा कि आज लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ मैं। कल मैच के फौरन बाद बजा दूंगा मैं पकड़ के, मैं बता रहा हूँ फौरन बजा दूंगा। कल ये टेस्ट खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है, चौथे दिन ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं अभी अभी बता रहा हूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि जो पीछे आज स्लिप में खड़ा हो गया आज मार्कराम की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी भाई। रिजवान उससे मस्ती मजाक कर रहे थे, क्योंकि रिजवान में एक कीड़ा काटता है, मैं आपको बताऊं। जब वो आता है क्रीज पे ना तो उसको सामने एक आदमी बिठाकर आता है, पहले से बिल्कुल सामने। वो इसलिए बिठाकर आता है ताकि बार बार ही अंपायर को बोले वो आदमी वो आदमी वो आदमी। जबकि मार्कराम को आज उसने, जब आपने देखा होगा 1 ओवर रह गया था, वो ग्लव्स उतार के सुखा रहे, फूके मार रहा है। टाइम है वो ना भिखारी का 14-8 वाला टाइम जो होता है निकालने वाला। और मार्कराम उसको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था, वो बार बार पीछे घूम के कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लिफ्ट ही नहीं करा रहा था। उसको पता था यार ड्रामेबाजी चल रही है। कल ये भी हो सकता है कि क्रैम श्रैम उसका भी टाइम हम गुजार सकते हैं लोग, ये भी मैं आपको बताऊँ। इफ़ी भाई माइकल बेवा और मामू की लड़कियों को, हाँ भाई हाँ पेल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ओ कैसा पेला है हालांकि 246 उन्होंने किए थे, मैच देख के निकला हूँ मैं। मगर ऐश गार्डनर, जहाँ ऐश आता है ना वहाँ गार्डनर तो समझ लें पूरा गुलशन उजाड़ दिया उसने, इंग्लैंड का पूरा गुलशन उजाड़ दिया इंग्लैंड का वहाँ शुरू में 3 विकेटें उनकी चली गई थी ऑस्ट्रेलिया की, मगर ऐश गार्डनर ने जो मतलब ये कहते हैं ना कि जब जब हाथों में जान हो, टांगों में जान हो, जहन भी काम करता हो,
उसमें अब कोई तमीज़ नहीं है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है? डालना भी है, निकालना भी है, तो फिर डालना निकालना। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच पड़ा था, उसकी वजह ये है कि इनकी एक औरतों में भी एक राइवलरी चलती है, और वो राइवलरी में आज मामू की बजा के चली गई। मतलब ऐसी की तैसी कर दी। माइकल वॉन चुप होगा। कल मैंने इसका एक ट्वीट देखा था इस मैच के ऊपर, यानी कि वेडनेसडे को मैंने देखा था सुबह के वक़्त। इसने एक ट्वीट कर दिया था इसके ऊपर कि इंग्लैंड की जो हैं हमारी लाइनस, वो करेंगी और यूँ करेंगी और यूँ करेंगी, घंटा करेंगी। अभी तू मतलब इन चक्करों में अभी जा रहा है, वो फोड़ेंगे तेरे को पकड़ के एशेज के अंदर। 20 नवंबर से तेरे एशेज ना ठोकेंगे तेरे को पकड़ के, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। वो बना रहे हैं प्रोमोस बना रहे हैं, वो ऐसी की तैसी कर रहे हैं अभी से। छोड़ेंगे नहीं, बता रहा हूँ बेटा। अब पता चलेगा तुम्हें जब अब्बू से खिलोगे वहां जाके तुम लोग। इफ्फी भाई फ्लिंटॉफ का घंटा बजा दो। क्या कर दिया उसने? कह रहा है कि इंग्लैंड 5-0 मारेगी। अबे लानत है इनके ऊपर यार। फ्लिंटॉफ इंग्लैंड में तो ये कर सकता था, ये कह सकता था कि इंग्लैंड अगर टूर कर रही होती, मगर वहां पे भी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया एक नफसियाती दबाव रखती है किसी भी टीम के ऊपर, किसी भी टीम के ऊपर। ये आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लिया करें, बस रीड करें इनकी बॉडी लैंग्वेज। मिच मार्श को आपने चेक किया था किस तरह से उसने यार पहले 5 इंडिया के खिलाफ जो पहला ओडीआई था, हालांकि 2-3 प्लेयर उसके नहीं है टीम के अंदर, इसी तरह इंडिया के पास इंडिया ने भी वर्कलोड रखा हुआ है यार। जडेजा को नहीं रखा हुआ, पांड्या नहीं, फिर ये कि आपके बुमराह नहीं उसके अंदर, शामी नहीं उसके अंदर, शामी को भी नहीं लिया यार। इंडिया ए में शामी का तो बनता था यार, तो शामी ने क्या बोल दिया खड़े होकर उस दिन। मतलब ये क्या चल क्या रहा है ये? कम से कम गुड बाय तो अच्छा दो यार। वो ये है हम लोग, ये मसला है हम लोगों के अंदर, ये बता दूं मैं। ये मसाले खाने वाली जो पार्टी है ना, मसाले खाने वाले जो लोग हैं, भले वो किसी भी रिलीजन से हो, मसाले खाने वाले जो लोग हैं ना, ये बड़े बेमुरव्वत होते हैं। मैं बता दूंगा तुम्हारे को, ये रेट ही नहीं करते यार जब तक वो मजे दे रहा है, मसाला मजे ले रहे हैं, बस ये वाला सीन है एकदम। फिर बेमुरवती ऐसी होती है कि अगला बोल बोल के थक रहा होता है। अभी तो उसने खड़े होकर बोला था यार, फिर अश्विन ने भी बात करी, फिर उससे दिनेश कार्तिक ने भी बात करी, मगर फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। देख लो इंडिया के लिए ठीक है, अगर एज हो गई तो आप बुलाएं बिठाएं उसको, समझाएं, बोले कि यार थैंक यू वेरी मच, हम नहीं ले रहे हम यार, हो गया, हमने काम कर लिया, हम बच्चे खिलाएंगे। आप कम से कम वो जाके लोगों में बैठ के बोलते थे यार मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि यार थैंक यू वेरी मच, हमारे आपकी सर्विसेज पूरी हो गई। अब आप भले रणजी खेलते रहिए, दुलीप खेलिए, या विदर्भा ट्रॉफी खेलिए, या मनकट ट्रॉफी खेलिए, या टामिल लीग खेलीजिए, कोई भी लीग, ईरानी ट्रॉफी, आपकी जो मर्जी खेलिए, इंडिया से नहीं खेलेंगे आप। इसी तरह पाकिस्तान में भी है कि यहाँ पर खिलाड़ी घर पे बैठ के इंतजार करता रहता है, रोज घिसता है अपने आप को, साफ करता है, कपड़े धोता है, तैयार होता है, किट पहन के बोलता है यार मेरा नंबर कभी भी आ जाएगा, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। पता चलता है घर ही बैठा रह गया। कितने क्रिकेटर ऐसे हैं इंडिया पाकिस्तान के जो घर बैठे रह गए, उनकी रिटायरमेंट घर पे ही हो गई। बहुत से ने तो ली भी नहीं, बहुत से ने तंग आके बाद में ली, क्या चलो रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं, सालों के बाद लिए। कमाल है। सैफी ने अभी तक नहीं लिए रिटायरमेंट अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली। मार्कराम का मूड नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलने का। नहीं ऐसा नहीं है यार, उनके लिए मार्कराम, क्योंकि अब पोटेंशियली देखा जाए साउथ अफ्रीका का जो कप्तान है वो यही है मार्कराम। और बबुआ ठीक है इंडिया टूर पे तो होंगे ज़रूर, और वो साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भी वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे, बल्ला सीधा करेंगे। मार्कराम पोटेंशियली अब साउथ अफ्रीका का कप्तान होगा, और तीनों फॉर्मेट का बनेगा, ये बता दूं मैं आपको, तीनों फॉर्मेट का बनेगा। और बिल्कुल उसकी कोशिश ये है कि जो जो कुछ बबूमा लेकर आया, देखिए बबूमा ने तो उस कंट्री की हिस्ट्री बदल दी उसने। मतलब उनकी हिस्ट्री में कभी ऐसा खिलाड़ी नहीं आया, ऐसा खिलाड़ी ही नहीं आया। और एक जहां पर कास्ट का इशू हो, इस चीज का ब्लैक एंड व्हाइट का इशू हो, बबूमा ने वो हिस्ट्री चेंज कर दी है। अब मार्कराम पे जिम्मेदारी है कि यार वो कुछ ऐसा करे कि बबुआ से आगे निकलने वाला गेम करे। T20 वर्ल्ड कप है, ये बड़ा अहम होगा इसके लिए। फिर WTC का साइकिल है, ये बड़ा अहम होगा। तो ये दो कुछ चीज़ें जो है ना, उसको डिफरेंट करने का सोच रहा है वो भी। अच्छा देखा जाए तो उनके पास स्ट्रेंथ बहुत है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है साउथ अफ्रीका की, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक ठाक लौंडा है उनके पास, वो करते ही साल भर करते ही हैं, लौंडे तैयार करते रहते हैं। देखो ड्रावल स्टाफ खिला है, मुल्डर को, मुल्डर ये कामयाब खिलाड़ी बिठा दिया उन्होंने कल घंटा कर लेगा। नहीं यार हमजा जावेद, देखो करना कहना बहुत आसान होता है जो आज था आज ही था, वो मोमेंटम आज ही बना था।
सो जाएगा। एक तो रात में नींद नहीं आएगी इसको कि एक रन बनेगा कैसे। एक रन बनेगा कैसे। अच्छा, रिजवान ने जानबूझ के आज पूरा ओवर पी गया, वो सिंगल ले लेता आज, मतलब रोकना जरूरी था क्या? तेरी विकेट इतनी अहम भी नहीं थी, सिंगल लेके बाबर को देता, बाबर के 50 करा देता। आज ये एक रन जो है ना 100 रन के बराबर होगा आज। अब बता दूं मैं आपको, ये एक रन 100 रन के बराबर होगा, क्योंकि अब फेस बाबर नहीं करनी है पहली बॉल। रिजवान तो वहीं खड़ा रह गया। सुबह सुबह पहली बॉल है, पहली बॉल है, सुबह सुबह पता नहीं क्या देखने को मिल जाए यार। है ये भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है। बाबर ने साउथ अफ्रीका की होम सीरीज में भी 80 करे। अबे कौन है भाई तू, तला सरवर? तो मैं कब मना कर रहा हूं, उस 80 का करना क्या है बताओ। मैं तो ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान में इसने 3 साल बाद 50 मारेगा। हुए नहीं है 50 मारेगा, किसमें? टेस्ट में, क्योंकि अब तो 2 ही फॉर्मेट रह गए इसके बाद, ओडीआई टेस्ट। मगर अगर जो T20 का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ अभी तक और उसका इंतजार किया जा रहा है कि ये कुछ कर ले तो स्क्वाड अनाउंस करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। रिजवान बाबर नहीं होंगे भाई T20 में, ये अभी मैं बता रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं है। जितनी दम लगाने लगा लो तुम लोग। अबे ये 1000 रन भी मार देगा ना, नहीं आएगा, चलो बस, क्योंकि सलमान ने उस एफिडेविट साइन कराया हुआ है कि मेरे होते हुए ये दोनों नहीं आएगी। एफिडेविट पे साइन लिया हुआ है। कमाल हो गया यार तुम लोगों का। और आकिब भाई जैसा आदमी, मार्कराम ने सही कहा था कि इसकी तुम विकेट लेने नहीं चाहते, इसलिए 50 होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। सलाम, बेस्ट शो इनसाइड एजेस, थैंक यू वेरी मच यार। पंडित कह रहे हैं फिर भाई सरफराज को अगर ना हटाते ये कप्तान तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत स्ट्रांग होती। यार नहीं, कौन चीख रहा है, क्या क्या हो गया पागली? मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें जो होती है ना वो जरा समझने वाली होती हैं। उसको हटाने का मकसद ये नहीं था कि वो उसकी बैटिंग का मसला था या एवरेज का मसला था। उसको हटाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो चलाता अपनी था, करता अपनी था। उसको ये पता था कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। उसको ये पता था कि यार मैंने कौन से खिलाड़ी खिलाने। उसको ये पता था कि इस खिलाड़ी का पोटेंशियल इस फॉर्मेट के अंदर है, बस, और कोई बात नहीं है। और ये जाली चीज़ कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगी, कोई भी मैनेजमेंट कोई भी नहीं करेगी। और उस वक्त तो आपको पता है मिसबा उल हक क्रिकेट कमेटी के मेंबर थे, वसीम अकरम उस क्रिकेट कमेटी को हेड कर रहे थे, उस वक्त के जो चेयरमैन थे एहसान मानी थे। मैं क्या क्या बताऊं यार, मैं तो मेरा गला थक जाता है। मैं कलेजा फाड़ के बता देता हूं फिर मैं, कि पूरा घेर कर, अबे घेर कर। उस वक्त का पैटर्न उसको पसंद नहीं था सरफराज। फिर उसने अपने चेयरमैन जो चेयरमैन था पीसीबी का एहसान मानी, उसको कहा इसको हटाओ। चेयरमैन ने वसीम अकरम को मैसेज किया, वो क्रिकेट कमेटी को हेड कर रहे थे, वसीम इसको हटाओ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वसीम अकरम ने नीचे जो मेंबर थे क्रिकेट कमेटी के, मिसबा उल हक, उनको कहा एक रिपोर्ट तैयार करो मिक्की आर्थर और सरफराज के खिलाफ। बस ये गेम चला है ना यार, थ्रू प्रॉपर चैनल, पूरा गेम, मतलब कोई पकड़ में ना आए, कोई पकड़ में ही ना आए। अब पूछते ही चले हैं इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। अबे पूरा गेम उतारा है, पूरा फंसा के उतारा है बच्चे को नीचे यार। ऐसे उतारा है कि वो खुद ढूंढ रहा है आज तक। मगर मैं ये जानता हूं कि ये बात सच है कि उसको हटाने में मिसबा से शुरू होती है कहानी, वो पेटरन तक जाती है। यही लोग हैं जिम्मेदार, और कौन है, कौन है इसके अलावा यार। आज अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि बाबर रिजवान इस फॉर्मेट में आ जाए, नहीं आएंगे। अबे 1,000 रन मार दें फिर भी नहीं आएंगे। बस शुक्र है पीएसएल इस दफा T20 वर्ल्ड कप के बाद हो रहा है। कहीं दिसंबर में हो जाता है, ये रन कर देते तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, घंटा ले जाओ, क्या करके लेके जाना है। बहुत सारे लड़कों की हाई भी लग रही है इनको। नीचे ये वाले फॉर्मेट खेलो जो तुम्हारे हैं भाई, और बिग बैश लीग खेलो जाके, मजे करो वहां जाके। कितनी लीड ले पाएगा पाकिस्तान? हमजा जावेद, यार मैं 100 रन, 100 सवा 100 रन नजर आते हैं मुझे, बस इससे ज्यादा नजर नहीं आते भाई। वो अलग बात है कि बहुत ही चांद तक चली जाए कोई कहानी। अबे क्या मुझसे क्यों जलेगा भाई, क्या हो गया? छोटा भाई है मेरा यार, वहां से जलता है फिजे। अबे क्या पागल पागल हो गया यार। क्या घंटा T20 में आएगा? घंटा नहीं आएगा। इफ्फी भाई, स्टोक्स और स्मिथ ज्यादा बड़ा कप्तान कौन है? स्टोक और स्मिथ यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाला? बेन स्टोक्स बड़ा कप्तान है यार, बड़ा कप्तान है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ा कप्तान है कि कई एक चीज़ें उसने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ठीक है, पाकिस्तान से वो जब बाद में आए तो वो सीरीज बराबर करके गए,
इंडिया के खिलाफ जो 636 रन की लीड इंडिया ने ली थी ना उसपे, और तकरीबन 3.5 सेशन बाकी था। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। तो वो जब ये बाहर आ रहा था तो इससे पूछा कि ये बताइए कि आप 636 रन है और 3.5 सेशन बाकी हैं, क्या करेंगे आप? उसने बोला चेस करेंगे। मतलब आदमी बेहोश हो जाए सुनकर ये, मगर वो आराम से कह गया, वो कह भी गया आराम से कि चेस करेंगे। वहाँ इंग्लैंड वो मैच हार गया था, मगर उसने जो कहा था उसका 19 तो नजर आया आपको कम से कम वो चेस करने की तरफ, तो जो कि मुमकिन ही नहीं था। अबे 3.5 क्या 350 सेशन में भी 636 चेज नहीं होते थे। बात सिर्फ ये थी यार कि आपने अपनी विल दिखानी होती है कि मेरी विल क्या है, और वो विल दिखाता है अपनी। वो ठीक है, कई जगह नाकामी भी है, कई जगह कामयाब भी है। ये जो गेम उतारेगा ना जैक क्रॉली, इंग्लैंड की तरफ से इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया पे बहुत भारी पड़ने वाला है, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि उसके बाद शॉट्स हैं। बेन डकेट है, उसका मैं इतना नहीं कह सकता। जो रूट 100 ही नहीं है उसका ऑस्ट्रेलिया में अभी तक, हो सकता है इस दफ़ा कुछ करता हुआ नजर आ जाए। हैरी ब्रूक मुश्किल पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि बहुत बाउंस भी मिलेगा वहाँ पर, तो मुश्किल है। बाबर की तारीफ करो, जैसा कि बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बाबर आजम बहुत अच्छा T20 खेलते थे। बाबर आजम टेस्ट में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। बाबर आजम ओडीआई में बहुत अच्छा खेलते हैं। बाबर आजम जब घूमने जाते हैं तो वहाँ से तस्वीरें डालते हैं। बाबर आजम पैंट शर्ट भी अच्छा पहनता है। बाबर आजम की चप्पलें भी अच्छी हैं। बाबर आजम की हेड भी अच्छी है। बाबर आजम अब ग्रे निकल्स नहीं सीए के बल्ले से खेल रहे हैं। बाबर आजम जब डगआउट में बैठे होते हैं जब भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं मुझे। बाबर आजम जब फील्ड करते हैं तो भागते हुए अच्छे लगते हैं। बाबर आजम शॉर्ट लेग पर जब आगे खड़े होते हैं जब भी अच्छे लगते हैं। बाबर आजम जब बाउंड्री पे जाके खड़े होते हैं लोगों से बात कर रहे होते हैं जब भी अच्छे नजर आते हैं। बाबर आजम है, खत्म बात यार। अब ये तुम मुझे बताओ कि तारीफ गेम की जाए या फिर बाबर आजम की जाए, अब ये बताना। अब दूसरा सवाल तुम्हारा नीचे ये होना चाहिए, रिजवान या बाबर बाबफ क्या किंग कर लेगा? घंटा कर लेगा। अबे ये कर लेगा वाला जो आइटम है ना, इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है। कर लेगा, चांद पे जाके कर लेगा, आसमान पे जाके कर लेगा, हवा में कर लेगा, है बाथरूम में कर लेगा, रोड पे कर लेगा, है दिन में कर लेगा, रात में कर लेगा, है उतरते हुए कर लेगा, चढ़ते हुए कर लेगा, डालेगा निकालेगा, डालेगा निकालेगा, कब डालेगा कब निकालेगा। कर लेगा जो है ना वो फ्यूचर टेंस है। वो प्रेजेंट टेंस में नहीं आता, फ्यूचर टेंस में आता। कर लेगा मतलब अब जब तक जिंदा है कर सकता है। कमाल हो गया रिजवान या बाबर। अबे बहुत टाइम हो गया, 60 मिनट। थैंक यू वेरी मच यार। सुबह मैंने उठना भी है, अपना एडिलेड वाला क्रिकेट के अब्बू को भी देखना है। हमारी ऐसी की तैसी बहुत ज़रूरी है। उनके रन्स मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि मेरी एनर्जी वहीं से आती है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।